अस्सलाम वालेकुम। राम राम। केशव भैया ये हैं वो वालदा, बूढ़ी माँ, जिनके वहां पर यानी कि यहाँ से बस ट्रांसपोर्ट थे। ये मालकन हैं बैठी। और इन्हीं के कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी भी मेरे पास मौजूद हैं। और इनके दो बच्चे भी वहीं पर रह गए थे जो नहीं दिए थे इन्होंने। और अपना केशव भैया वहां पर ना हांसी में कोई है गौसी मोहल्ला, धोबियों का। अरे और वहां पर इनकी रिहायशी माशाल्लाह बहुत बड़ा कोई हवेली थी। मास्टर था। रुग्गी मास्टर था, वो हिंदू था। रुगी मास्टर। रुग्गी मास्टर। रुगी मास्टर था वहां पर। हाँ। वो जो है हिंदू था। और वो वहीं पर ही है अभी तक। और ये उनको जानते हैं। इनके बच्चे भी कुछ वहीं पर, दो बच्चे इनके वहीं रह गए थे। अरे हमीद तो नाम किसी ने था। पूछ, बता देंगे सारे। और एक का अजीम है या ऐसे कोई ये नाम है। कहना सारे मर गए होंगे, कहीं पूछा। इनका बच्चे वहीं पर रह गए थे। तो ये तो सर, अगर आप थोड़ी मालूमात करना इनको मिलवा दें। ये बैठे हैं मालकन। आप लोगों को तुन्नाराम तो याद होगा ना, जिसे ज़िंदा जलाया गया था। ऐसा ही एक और केस है जो कि जलाया तो नहीं गया, लेकिन ज़िंदा जीते जी मार दिया गया। किस्सा कुछ यूँ है, 47 की उस भाग दौड़ में, उस मारकाट में, हांसी शहर के अंदर एक घोसी मोहल्ला, और घोसी मोहल्ले के अंदर एक बहुत अमीर रईस ज़्यादा परिवार। उस परिवार के आसपास किले वाला एरिया, जो वो लोग थे वो किले के आसपास रहा करते थे। 47 की इस भाग दौड़ में किस्सा कुछ यूँ हुआ कि जब हिंदुओं ने, आपने पिछला अगर एक वीडियो सुना होगा सैनी साहब का, गोपीचंद सैनी वाला, उसके अंदर हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा था। कहते हैं कि हांसी शहर के अंदर जितनी आबादी थी उसमें से 5000 मुसलमान मार दिए गए थे। और मारने वाले लोग कौन थे, राम जाने। क्योंकि उन दिनों जो चल रहा था उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के लिए दुश्मन बने हुए थे। इस भाग दौड़ में बहुत सारी कहानियाँ होंगी, लेकिन एक कहानी जो मेरे हाथ में आई, जो कहानी मेरे पास पहुंची, वो थी एक ऐसी माँ की कहानी जिसके दो बच्चे हिंदुस्तान की इस सरजमी पे रह गए, जो ये हिस्सा है हांसी वाले इलाके में। कहते हैं कि उस हवेली में 250 मुसलमानों को ज़िंदा जला दिया गया था, ऐसा सुनने में आया है। पूरी की पूरी हवेली जला दी गई थी। और ये सब लोग कैसे पहुँचे थे यहाँ, बचते बचाते पहुँचे थे कि ये हम लोग यहाँ से किसी तरह सुरक्षित निकल जाएंगे बलियाली की तरफ या किरावड़ की तरफ। लेकिन भगदड़ ऐसी मची, किस्सा कुछ यूँ बना कि ये लोग वहाँ से नहीं निकल पाए। अब इस भगदौड़ में एक अकेली औरत, जिसकी कहानी मैं आप लोगों के साथ साझी कर रहा हूँ, वो कहानी कुछ यूँ थी कि उस औरत के दो नवजात बच्चे थे, हमीद और हनीफ। ये उस भगदड़ में कहीं ना कहीं रह गए, या किसी ने रख लिए, या बिछड़ गए। इसे शब्दों में क्या नाम दें नहीं कह सकते, लेकिन वो औरत किसी तरह ज़िंदा सही सलामत पाकिस्तान पहुंच गई। और पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी शुरू की। और ज़िंदगी शुरू करने के बाद वो जो बच्चे थे ना, उन बच्चों को वो कभी भुला नहीं पाई। और उन्हीं बच्चों से मिलने की एक आस 5 या 10 साल के बाद वो वापस हिंदुस्तान पहुंची। इस शहर में आई, यानी कि हांसी शहर में आई। हांसी शहर में उसने एक गुहार लगाई, कुछ लोगों को रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरे बच्चों से मिलने दिया जाए। और कहानी ये बयां होती है कि बच्चों को नहीं मिलने दिया गया। वो औरत रोती कलपती तड़पती वापस पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आने के बाद वक्त गुज़रने लगा और 2000
2020 में एक शख्स उन्हें मिलता है और वो शख्स हमारे वीडियो देखता है और वो वहाँ की किसी म्यूनसिपल कमेटी में कहीं ना कहीं काम करता है, जहाँ लोग अपने कागज़ात वगैरह जमा करने या रिन्यू करवाने जाया करते हैं। उन कागज़ों को जब उस शख्स ने देखा तो उसने कहा कि अम्मा, हम लोग भी तो हाँसी से आए हुए हैं। तो अम्मा ने फिर से अपना वही 70 साल वाला पुराना दर्द उस आदमी से बयां किया और उसने कहा कि अम्मा, हम कोशिश करते हैं कि शायद आपके बच्चे आपको मिल जाएं। और फिर वो लोग केशव को एक ऑडियो मैसेज भेजते हैं और उस ऑडियो मैसेज में वो सारी दास्तां होती है जो ये थी जो मैंने आप लोगों से साझी की हैं। सबूत के तौर पर मैं एक छोटा सा टुकड़ा आपको सुनवाता हूँ, उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि पीछे जो एक आवाज़ आ रही है वो उस अम्मा की है और जो वो दास्तान सुना रहा है वो लड़का टुकड़े टुकड़े में। केशव भैया, वो जो आवाज़ें आ रही हैं वो मेरे लिए हैं, मेरे को वो कहानी बयां कर रहा है, सुन लीजिए। और केशव भैया, वहाँ पर ना गौसी मोहल्ले में धोबियों का बहुत बड़ा मोहल्ला था और उस मोहल्ले में जो इनके मियाँ जी थे, इनके हस्बैंड, वो इनकी बहुत बड़ी हवेली थी वहाँ पर। क्या नाम था माँ? इसका बाप का हाँ, गुलाम नबी। गुलाम नबी के नाम की बहुत बड़ी हवेली थी और तकरीबन कोई 150 या 200 बंदा उस हवेली के अंदर इनके आकर जिस टाइम ये मसला बना, बहुत बेटा लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उस टाइम ये इनके उसी हवेली में आए। तो वहीं पर उन्होंने इनके ना आग लगा दी थी हिंदुओं ने। उनकी पूरी हवेली जल चुकी थी। गुलाम नबी के नाम से वो हवेली थी, जल गई थी। तो उनमें से कुछ खानदान में से इनके कुछ लोग बचे थे। उनमें से एक इनका जो ना मियाँ था, बाकी कुछ इनके और अजीज थे वो किसी और तरफ चले गए थे। ये अकेले आए हैं यहाँ पर। अब इनके बच्चे वगैरह हैं, लेकिन इनके 2 बेटे वहीं पर मौजूद हैं। ये गए भी हैं, मिलकर भी आए हैं, लेकिन दोबारा जब लेने के लिए गए हैं तो उन्होंने मिलने दिए, बच्चे भी उनके छुपा लिए थे। ये बेचारी अम्मा जी बड़ी रोती हैं मेरा और इनके भाई हैं वो बड़ा याद करते हैं इनको। वालिद साहब तो इनके जो ना वो फौत हो चुके हैं। बच्चों के जो मियाँ थे इनके, जो इन अम्मा जी के वालिद साहब वो थे मियाँ जी, वो फौत हो चुके हैं। बस याद करते करते बच्चों को फौत हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, राम राम केशव भैया, ये हैं वो वालदा, बूढ़ी माँ, जिनके वहाँ पर इनके यहाँ से बस ट्रांसपोर्ट थे। ये मालकन हैं बैठी हैं और इन्हीं के कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी भी मेरे पास मौजूद हैं और इनके 2 बच्चे भी वहीं पर रह गए थे जो नहीं दिए थे इन्होंने। और अपना केशव भैया, वहाँ पर ना हांसी में कोई है गौसी मोहल्ला धोबियों का, अरे और वहाँ पर इनकी रिहायशी माशाल्लाह बहुत बड़ा हवेली थी। रुग्गी मास्टर था, वो हिंदू था। रुग्गी मास्टर रुग्गी मास्टर था वहाँ पर। हाँ। वो जो है हिंदू था और वो वहीं पर ही है अभी तक और ये उनको जानते हैं। इनके बच्चे भी कुछ वहीं पर, 2 बच्चे इनके वहीं रह गए थे। हमीद नाम था फिर बता देंगे सारे। और एक का अजीम है या ऐसे कोई नाम है। सारे मर गए होंगे, पेड़ भी। ये हैं वो चंद आवाज़ें जिसकी बिना पर मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह वो लोग मिल जाएं, वो चीज़ें मिल जाएं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? पहली बार जब वो मैंने कहानी सुनी तो मैं जी भर के नहीं रोया, लेकिन छुप के रोया। छुप के इसलिए क्योंकि वो मैंने शायद यही एरिया था, इसी के आसपास मैंने वो सारी कहानी व्हाट्सएप पे सुनी थी, व्हाट्सएप के ऑडियो मैसेज पे सुनी थी, पढ़ी थी और मैं रोया था कि यार ये क्या है, क्या हो रहा है। और मैं कोविड की वजह से मजबूर सा हो गया था कि मैं निकल भी नहीं पा रहा, मैं इस औरत के बच्चों के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा। तो वक्त बीतता गया, मैंने अपने हाँसी के जो भी मेरे मित्र थे,
जो जानते थे कि केशव इस तरह के काम कर रहा है, मैंने उनसे ये बात साझी की। और साझी करने के बाद उन लोगों ने कहा कि हम लोग ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, क्योंकि अगर तुम कुछ कर रहे हो तो उसमें अगर हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाता है तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। और क्योंकि हम लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि हम लोग जब ना किसी को तकलीफ़ में देखते हैं, फिर वो सोशल मीडिया पर आजकल आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें हम लोग पशु पक्षियों को बचाते हुए दिखते हैं। उसमें कुछ ऐसे वीडियो होते हैं जो हमें रुला देते हैं, जो हमें ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। ये तो हुई उन बेजुबान जानवरों की बात, लेकिन अगर हम लोग किसी इंसान को खुश करते हैं तो सोचिए ना। और इसलिए मेरे कुछ हंसी वाले दोस्तों ने कहा कि नहीं, तुम जब भी आओगे ना, हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें करके रखेंगे। और अच्छी चीज़ ये है कि एक लंबा अरसा गुजर गया है इन ऑडियो मैसेजेस को आए, ये सारी डिटेल को आए, और मुझे कुछ सुराग मिले हैं कि वो हवेली मिल गई है। मैंने इस लंबे वक्फे में आप लोगों से इस स्टोरी को इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि मैं कहीं कर ही नहीं सकता था, कहीं जा भी नहीं सकता था, कहीं आ नहीं सकता था। लेकिन अब मैं जब एक खुशी महसूस कर रहा था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं एक चीज़ के बहुत नज़दीक पहुंचने वाला हूं, एक मंजिल के नज़दीक पहुंचने वाला हूं, तो मैं शायद उन्हें वो खुशी दे पाऊं। तो मैं जल्द ही वहाँ जाकर वो सारी चीज़ें ढूंढ के, ताना बाना जोड़ के वो सारी चीज़ें ढूंढ लूँगा। और जिस तरह से वो चीज़ें मुझे बताई गई हैं, जो मेरी समझ में हैं, वो आसान इसलिए हैं क्योंकि हाँसी बहुत बड़ा शहर नहीं है, मेरा शहर है, मेरे लोग जानते हैं। और हाँसी की बड़ी सारी स्टोरीज़ हम लोग देख चुके हैं, सुन चुके हैं, तो बड़े सारे एरियाज़ को हमने भी सुना है। तो जल्दी आप लोगों के सामने इस स्टोरी के मुतालिक कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें आपको भी एहसास होगा कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ जुड़े हुए बड़े सारे लोग इन चीज़ों को हेल्प करते हैं सॉल्व करने में। बड़े सारे लोग चाहते हैं कि भले 47 के वो दिन बहुत बुरे थे, भले हम लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, खून के प्यासे थे, लेकिन अब उन चीज़ों को गुज़रे हुए एक सदी बीत चुकी है। 100 साल 70 साल का एक लंबा अरसा गुज़र चुका है। तो क्यों ना उन चीज़ों को भुला के कुछ अच्छे काम किए जाएं। यही सोच के सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। और नई जो पौध आ रही है, जो नई जनरेशन है, वो इस चीज़ को महसूस भी तो करती है। और दुश्मनी की बातों को एक तरफ रख के इंसानियत की बातें करती है, दिलों को जोड़ने की बातें करती है। और उसी का शायद एक असर होगा कि एक माँ को 74 साल के बाद अपने बेटे मिलेंगे, या उसे अपनी हवेली के दीदार होंगे। हवेली तो जहाँ तक मुझे याद है, उस शहर में जो हवेलियाँ हैं वो आबाद नहीं हैं, और जो हवेलियाँ टूट चुकी हैं उनमें से ये हवेली वो नहीं होगी जो अभी मेरे जहन में है। हाँ, वहाँ पे बनियों का एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में कहीं हो तो हो, लेकिन बनियों के मोहल्ले में मुसलमान नहीं थे, ये भी मैं जानता हूँ। यह शायद मेरी जानकारी अधूरी हो, मैं अभी सिर्फ अटकलें लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी अंदाज़े लगा रहा हूँ कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब जाऊँगा तभी सारी चीज़ें सामने आएंगी। और बस अब ज़्यादा दूर नहीं हूँ, बहुत नज़दीक हूँ। खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे पाल भाई साहब हैं, उन्हें मैं अब बता रहा हूँ, पाल भाई साहब हैं जिन्हें मैंने बताया था, और उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ, कुछ चीज़ें हैं जो हमने ढूंढी हैं। मैंने कहा कि नहीं, अभी इसे पब्लिक मत करना, बिल्कुल भी किसी से मत पूछना, चुपचाप अगर किसी से पूछ पाओ तो पूछना, अदरवाइज़ इसे अभी छुपा के रखना। और उन्होंने कहा कि अब आ जाओ। तो बस
शायद 2-3 वीडियोज़ के बाद आपके सामने मैं एक अच्छी खबर लेके आऊँगा, और वो ये होगी कि मैंने उसे ढूंढ दिया है। मैं तुन्नाराम के परिवार को ढूंढ रहा हूँ। और हाँ, तुन्नाराम के बाद एक और हमने एक वीडियो किया था कुरुक्षेत्र का ही, सराय सिद्धू वाला, जिसमें मैंने मुर्तज़ा भाई से एक बात करवाई थी। उसमें एक ज़िक्र आया था नंदलाल लीखा का, जिनके सराय सिद्धू में बड़ी ज़मीनें थी, जिसके परिवार को मैं कई अरसे से ढूंढ रहा था। मुझे वो परिवार मिल गया है। मुझे उस परिवार ने खुद फ़ोन करके कहा है कि हमें बड़ी खुशी हुई, हमारे पिताजी रोए जब उन्होंने ये सुना कि उनकी ज़मीनों पर मुर्तज़ा भाई अपनी फसलें बो रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो मैंने कहा कि जल्दी ही आप लोगों को मैं आपकी ज़मीनों के दीदार करवाऊँगा फ़ोटो की शक्ल में। तो अच्छी चीज़ों के परिणाम अच्छे होते हैं, खुशनुमा होते हैं, यादगार होते हैं। तो बस ये था एक वो किस्सा जो बड़े दिनों से, कोविड के दिनों से मेरे ज़हन में था कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें दिखाऊं और आप लोगों से शेयर करूं। इंतज़ार कीजिए ये किस्सा कब सॉल्व होगा। शुक्रिया।